दिक्कत है तो ना भाई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विरजेरा निर्मल राग सुनी भक्त गण, राग मार्गे भजे ये ना, छाड़ी धर्म कर्म। तब वो ब्रिज के, जो ब्रिज के गण हैं, ब्रिज के जो निवासी हैं, उनका शुद्ध प्रेम के बारे में सुनने के द्वारा भक्त मेरी पूजा करेंगे इस राग मार्ग पर। राग मार्ग देना है भगवान चैतन्य महाप्रभु। अबेंडनिंग ऑल रिचुअल्स ऑफ रिलीजियसिटी एंड फ्रूटिव एक्टिविटी। तो सकाम और जो भी कर्म कांड क्या है, छाड़ी धर्म कर्म, धर्म को और कर्म को छोड़ के राग मार्ग पर, मतलब विधि विधान की भक्ति, सकाम भक्ति सबको त्याग कर मेरे राग मार्ग पर। भगवान राग मार्ग देना है, राग मार्ग, ये नोट करने वाली बात है। एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए, एग्जैक्ट शब्द जो लिखे हैं। राग मार्ग लिखा है, राइट। विजेरा निर्मल राग, निर्मल राग सुनी भक्तगण। अब सुनो क्या करें प्रभुपाद जी, समझो इसको, क्या बात है ये बेसिक फिलोसफी क्लियर नहीं होती है तभी दिक्कत है सारी। कैसे भक्ति करनी है, हम भक्ति सही ढंग से नहीं कर रहे हम, समझ रहे हैं आप। भक्ति हमें महाप्रभु के स्टाइल में करेंगे तब जाके राग मार्ग में प्रवेश होंगे, विधि भक्ति से नहीं तो कभी नहीं जा पाएंगे। अभी हम विधि भक्ति कर रहे हैं, जिसको वैधि साधना भक्ति कहते हैं। उससे हमें राग मार्ग में जाना है। कैसे जाएं, इसको हम ढूंढ रहे हैं। जैसे प्रभु जी कह रहे हैं ढूंढो उसमें, नहीं तो ऐसे पढ़ने से कुछ नहीं। ढूंढ, राग ढूंढना, राग कैसे आएगा वो, राग मार्ग कैसे आएगा। ढूंढना क्या है इसमें, लेट अस सी। Many realized souls such as Raghunath Das Goswami and King Kulsekhar have recommended with great emphasis that one develop this spontaneous love of God। देख रहे हैं आप, रघुनाथ दास गोस्वामी और राजा कुलशेखर, वो भी कहते हैं, बहुत बल देते हैं इस पर कि हमको राग मार्ग, जो राग प्रेम है, राग अनुगा भक्ति, हमें उसको डेवलप करना है। even at the risk of transgressing all the traditional codes of morality and religiosity। यहाँ तक कि जो ट्रेडिशनल कोड्स हैं, मतलब जो भी शास्त्रों में विधि विधान दे रखे हैं नैतिकता के, उन चाहे वो भी छोड़ने पड़े हमको। देखो ये पॉइंट आ गई, एक पॉइंट है बहुत बड़ा। रागमार्ग में कैसे जाएंगे हम। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, जो 6 गोस्वामियों से एक हैं, हैज रिटन इन हिज प्रेयर्स कॉल्ड द मना शिक्षा, कि हमें केवल राधा कृष्ण की सेवा करनी चाहिए पूरे ध्यान से। ना धर्मम न अधर्मम श्रुति गण निरुक्तम किला कुरु। उन्होंने तो ये भी लिखा है, मैंने एक बार पढ़ा था ना, उसमें बहुत कम श्लोक हैं उस किताब में, बहुत मोटी किताब है वो, उस पर कमेंट्री लिख लिख के उसमें लिखा है कि आ, मन को इवन नारायण की भक्ति नहीं करनी चाहिए। साफ साफ लिखा है उसमें, हे मन, उसको बड़ा गंदे तरीके से लिखा है कि नारायण की भक्ति मत करना जाना, वैकुंठ में जाकर फंस जाएगा। तो ऐसा मूड है हमारी परंपरा में, देख रहे हैं। इसलिए प्रभु जी कह रहे थे अरे भागवतम बेकार है। कई लोगों को बुरा लगा होगा कल ना, जो नए वैसे, लेकिन उनका मूड समझ रहे थे वो, भागवतम से लोग क्या पकड़ रहे हैं। इसलिए कह रहे थे वो, तो हम लोग भागवतम पढ़ रहे हैं महाप्रभु की कृपा से, इसलिए हमें, हम उसमें से राधा कृष्ण का वो प्रेम देख पा रहे हैं, अनन्य भक्ति और राग अनुगार, वो सो भी है प्रेम। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं, देखो, ना धर्मम न अधर्मम श्रुति गण निरुक्तम किला कुरु, किला कुरु, नहीं करना चाहिए क्या, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए वैदिक अनुष्ठानों में और केवल रूल रेगुलेशन में। देख रहे हो आप कितनी ऊंचा काम चल रहा है यहाँ पे। राजा कुलशेखर क्या कहते हैं, उन्होंने लिखा है मुकुंद माला स्तोत्र। मुकुंद माला स्तोत्र में लिख रहे हैं, जिन्होंने लिखा मना शिक्षा में, प्रभुपाद जी वहां से दे रहे हैं। पहले मैं अर्थ करूंगा।
मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है ये धार्मिक अनुष्ठानों को करने में, और ना ही मेरे को राज्य प्राप्त करने में, संसार का राजा बनने में। मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई मेरे को परवाह नहीं, कोई ध्यान नहीं मेरा, मतलब ये इंद्रिय भोगों में, इंद्रिय तृप्ति में। उनको आने दो और जाने दो, जैसे मैंने कर्म करे हैं, जैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं उस पर डिपेंडेंट हूँ। मैं नया कर्म नहीं कर रहा कुछ भी। मेरा भाग्य अपना, मैंने पहले कर्म करे हैं, उनके फल बचे हुए हैं, अच्छे बुरे आएंगे जाएंगे। मैं कोई चिंता नहीं कर रहा क्या अब दुख आ रहा सुख आ रहा है, मान आ रहा है अपमान आ रहा, भोग आ रहा नहीं आ रहा। मैं कोई चिंता नहीं कर रहा। मेरी केवल एक ही इच्छा है, भगवान कृष्ण के चरण कमलों में स्थापित होने की। इवन दो आई मे कंटिन्यू टेक बर्थ, चाहे मेरा बार बार जन्म होता रहे। नास्था नास्था धर्मे ना वसु निचे, नैवा कामा उपभोगे। करे मेरी आस्था नहीं है ना धर्म में, ना वसु निश्चय, नहीं, नैव काम उपभोगे, और ना मेरे काम भोग में है, ना वसु निचहे। निचहे यद भावयम, यद भावयम तद भवतु भगवान, पूर्वा कर्मा अनुरूपम। यद भावयम, जो मेरे पूर्व कर्म है उसके हिसाब से जो मिल रहा है ना, सही है वो बस। एतद प्रार्थ्यम मम बहुमतम, मेरी एक ही प्रार्थना है, बहुमतम। जन्मा जन्मांतरे अपि, हर जन्म में, त्वत्पदाम्भो रुहायुगा गत निश्चला भक्ति अस्तु। मेरे आपके चरणों में, तत्पदाम्भो रुहा गुरुगा रुहा युगा, आपके चरण कमलों में मेरा निश्चल भक्ति, निश्चल भक्ति हो जाए, नहीं फिर निश्चल जो चले नहीं, स्थापित हो जाए। निश्चल भक्ति अस्तु युगगता, रूह युगगता, तद पदाम्भो, आपके पाद जो है ना, पदाम्भो रूह युगा। अभी हरे कृष्णा, देखो मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ, अपना रियलाइजेशन की। मुझे ना ये श्लोक मैंने पहली बार पढ़ा है, क्योंकि जो मैंने इससे पहले ये चैतन्य चरितमृत पढ़ी थी ना, तो मैंने इस तरह श्लोकों में नहीं घुसा। मैं मीनिंग में ज़्यादा गया, मैं ज़्यादा प्यार भी नहीं पढ़े। ये तो मैंने शायद पढ़ा नहीं होगा पहले, और मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा अपनी लाइफ में ये श्लोक, जहाँ तक मुझे आइडिया है। मुकुंद माला स्तोत्र पढ़ी है, तो मैंने उसके श्लोक नहीं पढ़े, उसके वैसे पढ़े हैं बहुत पहले, ऐसे देख लिया क्या है इसमें। लेकिन मुझे देखो ऐसी आइडियाज लग जाता है, नहीं देख रहा आप, करकत अभ्यास के जड़मति सुजान हो जाते हैं। इसलिए ये अभ्यास ना, इसलिए रोज कह रहे हैं बार बार पढ़ो, बार बार, तब दिखाई देगा। तो पदाम्भो रूह युग गता निश्चला भक्तिरस्तु। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है, ये धीरे धीरे ना संस्कृत संस्कृत हमारे ना बच्चों का खेल बन जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है धीरे धीरे ना, क्योंकि चीजें यूं ही समझ में आ जाती हैं, और भगवान की कृपा से अपने आप सब चीजें रिफ्लेक्ट होनी शुरू होती हैं। और जो भक्त बोलते हैं ना हमें तो वो नहीं आता, बोर हो जाते हैं, इसका मतलब यह है कि आपका कनेक्शन बिल्कुल है नहीं। ये ना कनेक्शन से होता है, अंदर से कनेक्शन। जैसे कल बात चल रही थी, चिंता, चिंता अपने आप होगी जो कनेक्शन होगा, तो भैया करना है हमारा, मेरा अपने घर की चिंता होती है ना, कैसे चलेगा, चिंता होगी, बिल्कुल प्रॉब्लम आ गई चिंता में, तो जब भी घर में पड़ा हुआ है, चिंता है ना बच्चों की या किसी की, तो जो कनेक्शन होता है ना तब चिंता होती है, जब कनेक्शन होता है आनंद आता है। कनेक्शन होगा, चिंता में आनंद रहेगा हमेशा ही। मेन पॉइंट है कनेक्शन का। जैसे हम प्रोग्राम प्रीचिंग कर रहे हैं भाई, हमें हमें हमारा कनेक्शन है, हमें करना है, मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है भगवान के लिए, तो अपने आप ही चिंता भी रहेगी, और ये भी रहेगा वो काम हो रहा है ना किस तरह से, बस हो गया, आनंद आ जाएगा, सेवा हो रही है भगवान की। तो मेन पॉइंट कनेक्शन का है, कनेक्शन है कि नहीं अंदर से, नहीं अंदर से कनेक्शन होना चाहिए यार। वो कैसे आएगा, लेकिन कनेक्शन कनेक्शन चैंटिंग से आएगा। बहुत ध्यान करो चैंटिंग, और खुश चैंटिंग और लीलाएं सुनने से धीरे धीरे शुद्ध होगा मन। कन्विक्शन भी नहीं है, कन्विक्शन से भी होता है ना, कन्विक्शन, कन्विक्शन बुद्धि में आती है ना, पैरेलल चलती हैं चीजें।
कि मैं भगवान का ही हूँ, भगवान मेरे हैं और मेरे सारे संबंध झूठे हैं, तो वहां से और मैं भगवान की सेवा कर पा रहा हूँ तो शांति अपना आप मिलेगी। नहीं, तो भाई मेरा मेरा ड्यूटी है ये भगवान की सेवा करना, यही तो मेरा काम है। तो वहां से फिर आनंद भी आएगा, वही शांति है असली वाली। अशांति वैसे चिंता है, कैसे अच्छी से अच्छी सेवा हो। अनुरहाय भक्तानां, सॉरी, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहम आश्रितः भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। अनुग्रह है भक्तानाम। तो कृष्णा क्या करते हैं, अनुग्रह, अनुग्रह भक्तानाम मतलब भक्तों को अनुग्रह करने के लिए है। टू शो मर्सी टू द डिवोटीज, अनुग्रह है भक्तानाम। मानुषम देहम आश्रितम, मनुष्य का धरण, मनुष्य का सा देह धारण करते हैं। मानुषम देहम आश्रिता, ऐसे लगते हैं जैसे मनुष्य हो भगवान। भजते तादृशी क्रीड़ा, ऐसी क्रीड़ाओं को सुनकर, भगवान की लीलाओं को सुनकर, या श्रुत्वा सुनकर, भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत, हमें भगवान की सेवा में लगना चाहिए। कि भगवान कितने दयालु हैं, ऐसे दयालु भगवान की सेवा कौन नहीं करेगा बताओ, मूर्ख ही नहीं करेगा। तो ये लीला सुनने से दया, दया का पता लगता है ना, भगवान कितने दयालु हैं, कितने महान है, भगवान कितने अच्छे हैं। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहम आश्रितः भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा ततो तत्परो भवे। तत्पर, तत्पर मतलब समझ आप, तत्पर, फुल्ली इंटेंट अपॉन हिम। मैं आपको बताता हूँ अच्छी बात। मुझे 17 साल हो गए, वो आज तक मुझे, कल उसका मीनिंग मेरे दिमाग में आया पहली बार। वो श्लोक है ना, वो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, मैंने कभी उसको तत्पर नहीं पढ़ा। पता नहीं कैसे कैसे हो गया इतने सालों में। मैं उसको पढ़ा तत्परत्वेन पढ़ता था, तत्परत्वेन। तत् तत् में तत् को अलग करता था, तत् मतलब भगवान, परत्वेन। कल मैंने तत्पर है ये तत्परत्वेन भाई, ऐसे होता है। भगवान की कृपा से ही सब होता है, उल्टा उल्टा दिखाई देता है। बोले तत्परत्वेन, तत्परता से करना है। सर्वपाधि निर्मुक्तम तत्परत्वेन, समझ रहे हो। और यहाँ पर भी ये तत्पर है एक तरह से तत्परा, फुल्ली। तत्पर होता है ना, तत्पर का मतलब वही सा तत्पर, तत्परत्वेना। तत्पर बहुत शब्द कई जगह आ रहा है ना, बहुत जगह आता है तत्पर हो, तत्पर हो, तत्पर हो, वैसे तत्व से भी सही हो आएगा। तत्व में परायण हो जाओ, वही तत्पर है। तत्व में परायण हो जा, एक शब्द के बहुत मीनिंग निकल जाते हैं। तत्परो, तत्परो भवेत, तत्पर हो जाओ पूरी तरह से उनके बारे में सुनकर। फिर मेरे लिए वो हमेशा, मैं उसका मीनिंग, इसलिए मुझे कभी उसका मीनिंग याद ही नहीं होता था। मैं जब मैं याद करता था 2 4 दिन याद रहता था, भूल जाता था। एक कल वो फिट हो गया, तत्पर, तत्पर तो ये ना वो, समझ रहे हो आप। इसलिए बार बार करने से, इसका भी टाइम है, कितनी बार में अंदर जाएगा, कितनी बार में, जब तभी कह रहे हैं वो 100 बार पढ़ो एक बार में जाएगा नहीं अंदर। तो मुझे कितने, मतलब कम से कम 100 बार पढ़ लिया होगा शायद वो, कितने सालों में। क्योंकि बहुत मुख्य श्लोक है ना, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम हृषिकेन, हृषिकेशम भक्ति उच्यते। भक्ति क्या है, उसकी परिभाषा है ना, मुख्य श्लोक है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। हम लोग भक्ति थोड़ी कर रहे हैं, अभी तुम्हारा संबंध है इससे उससे उससे, सारी उपाधियों से मुक्त होना है, परेशान हो जाते हैं हम। इतनी खुशी बहुत है कि मैं भगवान की सेवा कर पाया, चाहे मुझे बहुत कोड़े पड़े, ये खुशी कम है क्या। हम लोग पर प्रभु जी इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, क्या प्रॉब्लम हो रही है, वैसे प्रॉब्लम नहीं हो रही क्या। भगवान की सेवा में प्रॉब्लम ही तो आनंद है। नहीं, ये है सर्वोपाधि में, हमारा ध्यान तो भगवान की सेवा में है ना। हमारा ध्यान क्या है, कौन मार रहा है, कौन पीट रहा है हमको, कौन क्या कह रहा है। सर्वोपाधि, ये सर्वोपाधि, सारी उपाधियों से मुक्त होके, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, बिल्कुल मुक्त होकर,
तत्परत्वेन, पूरी तत्परता से, निर्मलम, निर्मल होके, कोई संबंध, निर्मल होके भक्ति होती है नहीं, तब भक्ति शुरू होती है। भक्ति रुचते, निर्मल, निर्मलम। फिर हृषि, सारी इंद्रियों को सेवा में लगाना होता है, सारी इंद्रियों को। हृषि के न, हृषि के न क्या है, पूरी इंद्रियों को, जितनी भी इंद्रियां आपके पास, 10 इंद्रियां ना, और 11वां मन है, और 12वां आपका बुद्धि भी है, सब आएंगे इसमें। हृषिकेण हृषिकेशम, जब ऐसे भक्ति होती है कृष्ण की, तब उसको भक्ति, जब पूरी सेवा होती है तब भक्ति कहा जाता है। हम भक्ति थोड़ी कर रहे हैं, हमने उसमें मिलावट कर रखी है बहुत भयंकर। निर्मल से नहीं कर रहे, तत्परता से नहीं कर रहे, विनिर्मुक्त होकर नहीं कर रहे, तो भक्ति कहाँ हो रही है? इसलिए वो कनेक्शन नहीं बन रहा है, इसलिए कोई आनंद नहीं आ रहा, बोर्डम लगता है, पढ़ने में आनंद नहीं आता, परेशान है। समझ रहे? दिस टेक्स्ट इज फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। ये तो देखो, हम तो पढ़ते हैं इसको, हमें तो मतलब, मैं तो वैसे ही बता रहा हूँ आपको, आपके सामने। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, सारा दिन पढ़ सकता हूँ, फुल डे, 24 घंटा ही पढ़ सकता हूँ मैं ये। तो क्यों आ रहा है बताओ? क्योंकि थोड़ा सा पंगा तो लेना पड़ेगा उस संसार से, नहीं तो ये इस चक्कर में पड़ रहा ये मेरा है, ये वो है, ये फलाना ढिमका। भैया लिपटे रहो, फिर ये मिलावट आ जाएगी ना, खीर में स्वाद कहाँ से आएगा फिर? करेक्ट है कि नहीं है? हरे कृष्ण। इसलिए हम तो जितने समय मिलता है, देखो मैं आपके साथ बैठ जाता हूँ तुरंत ही। और दिन में फिर मुझे लगता है भक्त लोग कहेंगे, कुछ वक्त में मुझे, मेरे ऊपर ये वो भी लगाया लांछन, कथा ही करते रहते हैं। अब देखो कितनी कथा है कि भैया आप तो आ ही नहीं रहे किसी में भी, कोई किसी में आता है, किसी में आता है, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप मत आओ, पर एक में तो आओ। आप तो एक में भी नहीं आ रहे। ये करना है क्या? वो भी तो कह रहे 100 बार पढ़ोगे तो साढ़े दिन करनी पड़ेगी ना कथा। वो कह रहे 100 बार पढ़ना है, 1000 बार पढ़ लो। तो करना है, करना है कुछ और, क्या करना है? एक वक्त मुझे कह रहे थे, प्रभु जी कथा ही करते, ये लेक्चर ही सुनते रहेंगे तो प्रैक्टिकल कब करेंगे? कितनी मूर्खता पने की बात है। प्रैक्टिकल करो सोते समय, खाते समय, नहाते समय। क्या प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल? और वो माला भी नहीं कर रहे, वही मुझे वक्त बता रहा हूँ, वो माला नहीं कर रहे अब, क्योंकि माला वाले छूट गई। लेक्चर में आते हुए 6-6 महीने हो जाते हैं। ये सब ऊट पटांग विचार आते हैं माइंड में हमारे ना। ईर्ष्या है हमें भगवान से, भगवान कथाओं से। और हम लोग इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी के हैं, मूर्ख नहीं मानते अपने आप को, इसलिए सब विचार आते हैं उल्टे पुल्टे। सरेंडर नहीं है, दोष दृष्टि बहुत है। ओके, एनीवे, सो भगवान क्या करें, ये सुनने के बाद, दया देखने के बाद भगवान की, है ना, हैविंग हर्ड सच पास्ट टेंस में दया भरी है, भगवान की दया देख के उनकी सेवा में जुड़ना चाहिए, कह रहे हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या लिखते हैं तात्पर्य में, ये सब हम लोग शुरू शुरू की लीला में पढ़ रहे हैं। अब देखो प्रभुपाद जी का मूड क्या है, एक ही परपट में क्या मिलेगा, यू वी डोंट नो, देखते हैं क्या मिलने वाला है। ये श्लोक श्रीमद् भागवतम का है बेसिकली, 10वें स्कंद का है। वेरी नाइस। 33.36। परम भगवान के बहुत सारे अवतार होते हैं, वो सब दिव्य हैं, जो भगवान के धाम में रहते हैं हमेशा के लिए, वही नीचे आते हैं। भगवान के धाम, भगवान का बहुत विस्तार है अपने धाम में। और ये जो संसार है, भौतिक संसार, यहाँ पर इज ओनली ए परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वही संसार का प्रतिबिंब है, इस संसार उसका रिफ्लेक्शन है। कैसा रिफ्लेक्शन? लेकिन विकृत, गंदा वाला है, सही वाला नहीं है। जहां पर हर वस्तु कैसे प्रकट होती है, विदाउट एनअमराइटी। इनअमराइटी क्या होता है, कौन बताएंगे? स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई गंदगी नहीं है, इनअमराइटी मतलब। हाँ, उस संसार का प्रतिबिंब है जहाँ पे, इनएब्राइटी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, लेट अस सी। उसमें कुछ होता है मद वगैरह या गंदगी, क्या बोलते हैं, ड्रंकन, ड्रंकननेस, हाँ वही, मद। स्पेशली हैबिचुअल इंटॉक्सिकेशन, इनएब्राइटी। तो भगवान के धाम में नहीं है सब ये, राइट। देयर एवरीथिंग इज इन ओरिजिनल एग्जिस्टेंस, वहाँ पे हर चीज अपने मूल अवस्था में है। और वहाँ पर काल का भी प्रभाव नहीं है भगवान के धाम में।
काल वहां पे किसी वस्तु, अभी यहाँ पे काल ना सब चीज खराब कर देता है, गंदा कर देता है अपने आप ही आप। खड़ी पड़ी पड़ी चीज गल के खत्म हो जाएगी अपने आप ही, खत्म हो जाएगी। वो काल सबको खराब कर रहा है। वो रखो आप अमरूद, आज तो तो सही, कहता हूँ, नेक्स्ट डे उसमें स्मेल आनी शुरू हो जाती है। वो पीला पड़ जाता है, सड़ जाएगा अपने आप ही, रखा रखा। अरे ले कौन जाओ खराब कर काट रहा है के। बताओ? ऐसे क्या पाएगा? 3 घंटे में खाना बास हो जाता है, उसको ऑफर नहीं करा तो भूल लगा ना आपने बनाया हुआ खाना। गुड़िया से पूछ ले, भूल लग सकता। अगर आपके अभी दाल बनाई है आपने, 3 घंटे तक भोग नहीं लगाया तो गई काम से वो, उसका भोग नहीं लग पाएगा भगवान को। ऐसे बासी हो करती जाती तमोगुण, उसमें है। तमोगुण आता है 3 घंटे के अंदर, देख लो आप। उनकी सिम्टम आ जाएंगे। हाँ, ना ना देख ना पा रहे हैं क्या? ना। प्लीज बिल्कुल डीप फॉलो, बिल्कुल। हो आई एम सो चल सॉरी। ठीक है, हैं? आप देख लोग लेंगे कैसे, कौन सा मतलब कौन पता का माइक पड़ेगा। खुला है माता जी, आपको पता मेहनत ही नहीं जान। है? बिल्कुल जाऊँ, तो आपने बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। पहले क्यों नहीं बताया? कितने देर से डिस्टर्बेंस आ रही है? लॉक करता हूँ सबको। वो सारी रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है, और अपने माइक का ध्यान तो रखो। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, मैं किसी को भी अलाउ ही नहीं कर रहा बोलने के लिए। हाँ, कुछ सुन ही नहीं पा रहे होगे आप। वेरी बैड। फिर बाकी किसी ने लिखा ही नहीं, क्या हो गया? कोई सुन भी रहे हो तुम में से, आप में से नहीं सुना कोई? पता नहीं आप लोग क्या करते हो, भगवान जाने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे भाई, अपने जीवन को बना लो, जीवन चला जाएगा ऐसे ही। मत प्लीज, सीरियस हो जाओ, सीरियस। टाइम कैन नॉट डिटोरिएट और इंटरफेयर विद द कंडीशन इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ओके, वहाँ पर जितने भी भगवान के डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हैं, आर द रेसिपिएंट्स ऑफ द वर्शिप ऑफ डिफरेंट लिविंग एंटिटीज इन देयर कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिचुअल पोजिशंस। तो भगवान के जितने भी वहाँ पे प्राकट्य रूप हैं, सबकी सेवा हो रही है, उनको जीव लगा सेवा में। भगवान के धाम में वहाँ पे शुद्ध सतोगुण है। सतोगुण में भी सतोगुण में प्रॉब्लम होती है, हमारे यहाँ सतोगुण है वो भी इतने विशुद्ध नहीं होता, लेकिन वहाँ पे लिखा है इसको विशुद्ध बोलते हैं, शुद्ध सतोगुण। मतलब सतोगुण में भी प्रॉब्लम है, शुद्ध नहीं है वो, लेकिन वहां पर शुद्ध है, विशुद्ध। देखो देखो लिख दिया यहाँ पे, क्या बात है। कृपा लिखते हैं यहाँ पे, जो सत्वगुण है उसमें भी पैशन और इंद्रेंस होता है। इसलिए कोई भी सत्वगुण का प्राणी धरती पर, उसके अंदर, सबके अंदर पैशन होता है। जब वो शुद्ध भक्ति में लगता है कृष्ण की में, तभी शुद्ध होता है। इसलिए कोई व्यक्ति अगर कृष्ण की भक्ति में नहीं लगा हो ना, शुद्ध नहीं हो सकता वो, चाहे वो सत्वगुण का प्राणी क्यों ना हो। साफ साफ लिखा है यहाँ पर। The saying that the human form of life is the best position of for doing service has its special significance. हम्म मनुष्य जीवन सबसे अच्छी स्थिति है भक्ति के लिए, इसका एक बहुत ही स्पेशल महत्व है, क्योंकि इसी रूप में एक जीव अपने संबंध को दोबारा रिवाइव कर सकता है, पुनर्जागृत कर सकता है। मनुष्य का रूप सबसे ऊंची अवस्था है पूरी 84 लाख योनियों में। अगर कोई इस रूप को प्राप्त करता है, इसका फायदा उठाता है, इस लाभ उठाता है मनुष्य जीवन का, तो वो भगवान के साथ ही जाके रह सकता है, अपनी स्थिति को दोबारा प्राप्त कर सकता है। भगवान के जो अवतार हैं, जो सभी रूपों में आते हैं, देखो एक इंफॉर्मेशन आती है, भगवान सभी योनियों में आते हैं। हालांकि हमें इस बात, मुझे भी यहाँ पे लिख ही दिया है, मैं यार समझ आज तक नहीं आई कि भगवान क्या वो कॉकरोच बन के भी आते हैं क्या? तो भाई कहते हैं, हालांकि ये बात हमारे ब्रेन से समझ में नहीं आएगी, अचिंत्य है। भगवान की लीलाएं कैसे, उनको हम वर्गीकरण करते हैं, अप्रिशिएटिंग कैपेसिटी ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी लिविंग। तो सभी जीवों के जैसे शरीर होते हैं, उसी प्रकार भगवान की लीलाएं हैं, उसी प्रकार हम उनको सराहा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। अप्रिशिएटिंग कैपेसिटी कितनी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी लिविंग। ओके, तो भगवान
मानव समाज को सबसे बड़ा वरदान देते हैं, दया, दया से भरे, मोस्ट मर्सीफुल बेनेडिक्शन भगवान देते हैं। कब? इस मनुष्य समाज को, जब वो मनुष्य के शरीर में प्रकट होते हैं। यही है कि जब ये मनुष्य समाज को ये मौका मिलता है कि भगवान की तरह तरह की सेवाओं में लगने का, इसलिए हमारा सौभाग्य है सेवाएं करना। स्पेशल नेचुरल अप्रिसिएशन ऑफ द डिस्क्रिप्शंस ऑफ ए पर्टिकुलर पास्ट टाइम ऑफ गॉड हेड, ये क्या है? हाँ, विशेष स्वाभाविक जो भगवान की लीलाएं हैं, उनका अगर आप उनको पहचानना चाहो तो क्या है, वो बताती हैं लीलाओं में, आती है पॉइंट कि जीव, जीव क्या है, जीव का स्वरूप क्या है। देखो कह रहे हैं ये बात ढूंढनी चाहिए कि मैं हूँ कौन, मेरे भगवान के साथ संबंध क्या है, वही कनेक्शन। बड़ा अच्छा लिखा है गुरुपाद जी की, एक बात बड़ी वो होती है, स्पेशल नेचुरल अप्रिसिएशन ऑफ द डिस्क्रिप्शंस ऑफ ए पर्टिकुलर पास्ट टाइम गॉड इंडिकेट द कॉन्स्टिट्यूशनल। देखो लीलाओं में ढूंढना होता है, प्रभु जी कह रहे थे लीलाओं में क्या ढूंढना है आपको, कि भाई मेरा भगवान के साथ जो आदान प्रदान होता है जीव का, उस मूल रूप में मैं भगवान का सेवक हूँ। प्रभु जी कितने सुंदर बात लिख रहे हैं। ये है नेचुरल अप्रिसिएशन है, स्पेशल नेचुरल अप्रिसिएशन ऑफ डिस्क्रिप्शन। वो ये है अपनी मूलभूत स्थिति को समझना कि आप हो कौन। अडोरेशन, ये भगवान के साथ 5 संबंध हैं, शांत भाव, दास भाव, सखा भाव, वात्सल्य और माधुर्य। ये 5 मूल संबंध हैं भगवान के हमारे। सबसे उन्नत संबंध जो है जीव का, वो क्या? माधुर्य रस में। उसमें बहुत सारे भाव होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा रस आता है एक भक्त को माधुर्य रस में। भगवान तरह तरह से प्रकट होते हैं अलग अलग अवतारों में, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, और क्या, वराह अवतार, परशुराम, राम भगवान, बुद्ध, और बहुत। क्यों होते हैं? वो आदान प्रदान करने के लिए जीवों के साथ, जैसे जैसे उनका जीवों का स्थिति है उसके अनुसार भगवान अवतार लेते हैं, उनका अनुरूप ही, और उनसे उसी प्रकार से आदान प्रदान करते हैं। जो माधुर्य संबंध है उसमें जो परकीय रस है, माधुर्य परकीय वाला, एक स्वकीय है एक परकीय है, वो क्या है? इसकी कोई, तो ये अनन्य है, इसकी कोई तुलना नहीं है, अनपैरेलल परफेक्शन है, वो अद्वितीय है। वो वाला संबंध, उसके कोई इक्वल कुछ नहीं है, वो हाईएस्ट है। लेकिन एक ऐसे ही डिवोटीज हैं, मतलब सो कॉल्ड डिवोटी, वो डिवोटी नहीं है, लगते हैं भक्त जैसे। देखो प्रभा जी कह रहे हैं यहाँ पे, वो भक्त जैसे लगते हैं, उनका भी एक वर्ग है, उनको सहजिया कहते हैं। वो भगवान की लीलाओं का नकल करना चाहते हैं, नकल करते हैं, वो भी बन जाते हैं भगवान सहजिया, वो बन जाते हैं कृष्ण कन्हैया और राधा रानी बन जाती हैं आपस में। ये सहजिया हैं, भगवान लीलाओं को क्या करते हैं, ये नकल मारते हैं, यद्यपि उनको कोई समझ नहीं है प्रेम की। एमरस लव इन एक्सपेंशन, भगवान की आह्लादनी शक्ति में का जो विस्तार में जो प्रेम है उसकी उनको कोई समझ नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसी नकल मारते हैं। और उनका जो ये नकल है आर्टिफिशियल सुपरफिशियल, इससे क्या होता है, इससे हमारे भक्ति की उन्नति में क्या हो जाता है, भूकंप आ जाता है, हवा, विनाश हो जाता, नहीं क्या बोलते हैं, क्रिएट हवा, बहुत ही विनाश हो जाता है एक तरह से कहना चाहिए ना, ऑफ वन स्पिरिचुअल रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। तो सहजिया, हम लोग कई बार सहजिया बन जाते हैं। कैसे बनते हैं बता रहे हैं प्रभा जी, कि भौतिक जो सेक्सुअल इंटेलिजेंस है कैन नेवर बी इक्वेटेड विद द स्पिरिचुअल लव। लोग करते हैं ऐसे कि भौतिक जो संबंध है संसार में उसको प्रेम बोलते हैं, बोलते रहे मेरे को प्रेम हो गया जी आपसे, मैं क्या करूं। विच इज इन अनअडल्टरेटेड गुडनेस, जो भगवान के धाम में प्रेम है वो तो शुद्ध सतोगुण का है। तो सहजियों के जो कार्य हैं, सिंपली लोअर वन डीपर इनटू द मटेरियल कंटेंट्स ऑफ द सेंस इन माइंड, उससे व्यक्ति जो डूबता ही जाता है, मन और इंद्रियों के ही गंदगी में घुस जाते हैं वो। कृष्णाज के दिव्य जो लीलाएं हैं वो तो भगवान के साथ जो शाश्वत संबंध है जीवों का, उसको प्रकाशित करती हैं।
हु इज बियॉन्ड, जो भगवान भौतिक इंद्रियों के पहुंच से बाहर हैं, उनकी धारणा से। भौतिकवादी बद्ध आत्माएं भगवान के इस प्रेम को समझ नहीं पाती हैं, परंतु वो इंद्रिय तृप्ति में लगना चाहती हैं इस भक्ति के नाम पे। देख रहे हो लोग ऐसे भी कर लेते हैं, गुरु वो कृष्ण बन जाएगा, चेले उसके वो बन जाएंगे गोपियां, और सोच रहे हैं हम वही आनंद ले रहे हैं। गुरु हमारा भगवान स्वरूप है। तो भगवान के कार्य कभी भी कैन नेवर अंडरस्टूड बाय इररिस्पॉन्सिबल पर्सन्स। ऐसे जो गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको कभी नहीं समझ सकते भगवान की लीलाओं को। जो सोचते हैं कि राधा कृष्णा की जो लीलाएं हैं वो एक साधारण मामले हैं, जो रास डांस है, जो कृष्णा की आह्लादनी शक्ति योगमाया के द्वारा स्थापित हुआ, वो भौतिक लोगों की पकड़ से बाहर है। ट्राइंग टू थ्रो एंड इनटू सॉरी ट्राइंग टू थ्रो मड इनटू ट्रांसेंडेंस विद देयर परवर्सिटी। द सहजियाज मिसइंटरप्रेट द सेइंग्स ऑफ तत्पर। लो यो ही आ गया यहाँ पे, तत्परत्वेन निर्मलम तत्परो भवेत। तो वो कीचड़ उछालते हैं उस दिव्यता पर, अपनी अपने उनका जो बुद्धि जो खराब है, उनकी अपनी जो मानसिकता है परवस्ती, उसके द्वारा। तो सहजिया क्या करते हैं, वो मिस इंटरप्रेट द सेइंग्स तत्परत्वेन निर्मलम, इसका अपना मतलब निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं? तादृशी क्रीड़ा, वो तादृशी उसी प्रकार की क्रीड़ा करते हैं। वो इस मैथुन आदि में लग जाते हैं, देव लगना चाहते हैं, और वो फिर कृष्ण की नकल मारते हैं। परंतु वन मस्ट एक्चुअली अंडरस्टैंड द इम्पोर्ट ऑफ द वर्ड थ्रू द इंटेलिजेंस ऑफ द ऑथराइज्ड गोस्वामी। लेकिन हमें शब्दों का मतलब जो प्रमाणिक आचार्य हैं गोस्वामी उनके द्वारा समझना चाहिए, बुद्धि के द्वारा। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं अपनी प्रार्थनाओं में, उन्होंने बोला है कि हम नहीं समझ सकते इन लीलाओं को। रूप रघुनाथ पदे हईवे अकुति, कबे हेमा बुझाई वो सा युगल प्रीति। रूप रघुनाथ परंपराएं जो हैं हमारी आचार्य हैं, उनके चरणों में समर्पित होके ही समझ सकते हैं। जब मैं व्हेन आई शैल बी ईगर, मेरा कब मेरी इच्छा होगी समझने की, इच्छा की बात आ रही है ना, ईगर टू अंडरस्टैंड लिटरेचर। जो गोस्वामी का जो साहित्य है उसको समझने की मेरी जब इच्छा होगी, तब व्हेन आई शैल बी, कब होगी? जब होगी तब क्या होगा? आई शैल बी एबल टू अंडरस्टैंड द ट्रांसेंडेंटल ऑफ हिज। ओके, तो उत्सुकता होगी मेरी। उत्सुकता ही नहीं है लोगों को, सही बात है, उत्सुकता ही तो नहीं है समझने की। व्हेन आई शैल बी ईगर टू अंडरस्टैंड लिटरेचर गिवन बाय द गोस्वामी, ईगरनेस नहीं है हमारे अंदर, नहीं। रूप रघुनाथ पदे हईबे अकूति, कबे हाँ मैं बुझावो से युगल प्रीति, तब मैं उनकी युगल प्रीति को समझने के लायक बनूंगा। दूसरे शब्दों में, अगर कोई व्यक्ति गुरु परंपरा में वो प्रशिक्षित नहीं है, वो नहीं समझ सकता। बद्ध आत्माएं स्वाभाविक रूप से ही भगवान की जो दिव्य सत्ता है उसको समझने के प्रति उनका कोई भाव नहीं है। और अगर वो समझना भी चाहते हैं इस भगवान की लीलाओं के असली स्वरूप को, वाइल दे रिमेन ऑब्जर्व मटलिज्म, मतलब कैसे समझ जाते हैं? अपना भौतिक माया में लिप्त रहे, मैं और मेरे में, घर में, धन में, तो वो क्या बन जाएंगे? दे आर सो टू ब्लेंडर लाइक, वो भी ऐसी गलती करेंगे जैसे सहजिया करते हैं। देख रहे हो आप? इसलिए सकाम भक्ति, जब तक आप इन चीज़ों से बाहर निकलो, तत्परा संयत इंद्रिया, मैं और मेरे से बाहर निकलेंगे हम लोग, तब तक ये लीलाओं में ना तो इंटरेस्ट आएगा, ना कोई संबंध बनेगा, बोर ही लगेगा, कुछ मजा नहीं आएगा इनमें, कुछ आनंद नहीं आएगा। क्योंकि हमें इससे बाहर निकलना ही पड़ेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है ना ये। सहजिया बन जाएंगे हम लोग। अब ये हम पढ़ते ही हैं। अब हमारे जो वरिष्ठ जन भक्त हैं वो सब पढ़ते हैं, इन्होंने पढ़ा हुआ है, इसलिए वहीं से पॉइंट निकालते हैं। वो नए पॉइंट नहीं निकाल रहे, वो अपने दिमाग से, हमें लगता है अपने दिमाग से निकाल रहे हैं प्रभु जी पॉइंट। भाई सब दिया हुआ है यहाँ पे। कौन ब्लंडर करेगा, किसको समझ में आएगा, किसको नहीं आएगा। भवेत क्रिया विधिलिन से यह का कर्तव्य अवश्य, अन्यथा पृथ्वी। हियर द यूज ऑफ द वर्ब भवेत।
which is in the imperative mood tells us that this certainly must be done. अब वो श्लोक को समझा रहे हैं, श्लोक को लाके। याद है कल मैं प्रभु जी से कह रहा था कि वो भागवतम से अपनी बात को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रभु जी कहते नहीं, वो भागवतम का मीनिंग समझा रहे हैं। देखो यहाँ पे वही हो रहा है जो प्रभु जी कहते हैं कल। अब वो भवेत समझा रहे हैं, भागवतम की भवेत शब्द का मतलब क्या है। एक्चुअली वो भागवतम को ही समझा रहे हैं हमें कि भागवतम है भाई, भागवतम का असली मतलब ये है। भागवतम का सही रूप चैतन्यचरितामृत है, ऐसा समझना चाहिए हमको। भागवतम का तो एप्लीकेशन है, प्रभु जी की अंडरस्टैंडिंग क्लियर है एकदम। भवेत क्रिया, हियर द यूज ऑफ द वर्ब भवेता। गुरु जी मतलब मैं हजग्रेस कृष्ण जी की बात कर रहा हूँ, कुछ नए भक्त जुड़े होंगे उनको पता नहीं होगा या सुनेंगे तो। हियर द यूज ऑफ द वर्ब भवेता, भवेत का मतलब क्या है, वो इम्पेरेटिव मूड में है भाई। इम्पेरेटिव मतलब करना चाहिए। टेल्स अस दैट दिस सर्टेनली मस्ट बी डन, इम्पेरेटिव मूड। भवेत क्रिया विधिलिंग, विधिलिंग, विधिलिंग समझते हो आप? विधिलिंग जो अलंग लकार होते हैं ना, विधिलिंग, लट लकार लोट लकार एक विधिलिंग होता है। विधिलिंग का मतलब करना चाहिए। तो भवेत उसमें ही आता है, भवेत करे पठेत, पढ़ना चाहिए। तो वो बता रहे हैं वो संस्कृत से इसका मतलब क्या है। विधिलिंग लगाया है उसमें, विधिलिंग। tells us that this certainly must be done. Non compliance would be abandonment of duty. कर्तव्य अवश्य ये है, अन्यथा कर्तव्याय, मतलब आपका आपके लिए डेंजरस होगा। ऐसी शास्त्रों का खंडन करने से क्या होता है, हमारे लिए डेंजरस होता है वो, मतलब हमें उसका अपराध लगता है, शास्त्र अपराध। अपराध का मतलब है कि दंड मिलेगा आपको। प्रभुपाद जी कैसे समझा रहे हैं। अभी हम इनको बेसिक इनको नहीं पढ़ेंगे, ये जो शुरू शुरू के चैप्टर्स हैं, तो बाकी सब गोबर हो जाएगा। कृष्ण लीला पढ़ दो, सहजिया बन जाएंगे बस हम पढ़ पढ़ के। इसलिए पहले इन जो पहले कुछ पहला आदि लीला है वो समझो ढंग से। दिस इम्पेरेटिव इज एप्लीकेबल टू प्योर डिवोटीज। जो नए नए हैं उनके लिए एप्लीकेबल है, नए शुद्ध भक्तों के लिए। Neophyte will be able to understand these affairs only after being elevated by regulated dual service। देखो ये कह रहे हैं, जो नए नए हैं वो कैसे समझेंगे इन लीलाओं को, वो उनको विधि विधान पालन करके उठेंगे। वो कैसे, किसके अंडर, गाइडेंस में। गाइडेंस में ही नहीं किसी के में, अंडर द एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। देन दे टू विल बी कॉम्पिटेंट टू हियर ऑफ द लव अफेयर्स ऑफ राधा कृष्णा। तो फिर वो भी कॉम्पिटेंट बन जाएंगे राधा कृष्ण की लीलाओं को सुनने के लिए, प्रेम की लीलाओं को। तो हम लोग न्योफाइट हैं अभी, हमको इसलिए गुरु की गाइडेंस में विधि विधान पालन करना होगा। रोज सुबह मंगल आरती अटेंड करना है अच्छी तरह से, ध्यान से। क्वेश्चन, जिस प्रोग्राम में क्वेश्चन, जिस वक्त के दिमाग में कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है किसी प्रोग्राम, वो यूजलेस प्रोग्राम है। जिज्ञासा के बिना कोई कथा नहीं होती, जिज्ञासु होने चाहिए। सुन रहे हैं लोग, अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं, अप्लाई करने का सोच रहे हो, ऐसे ही टाइम पास करना, सुबह दोपहर शाम होना चाहिए हमें। समय निकला जा रहा है, वापस थोड़ी आएगा जो जा रहा है। एज लॉन्ग एज वन इज इन मटेरियल कंडीशन लाइफ, जब तक व्यक्ति भौतिक जीवन में है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, देखो कितना अच्छा लग रहा है। जब तक हम भौतिक माया में ना, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन चाहिए। मॉरल और इमोरल एक्टिविटीज में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, बहुत सुंदर लाइन है ये। इसको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो मारे जाएंगे। देख पा रहे हैं आप लोग, हम लोग एक रूल तोड़ते हैं ना, उससे नया कांड रच जाता है। रूल तोड़ दो आप कोई भी, नैतिकता का रूल तोड़ दो, इमोरल, वहीं से कांड हो जाएगा अब लाइफ में। हमारी लाइफ में ये हो रहा है सब। उठने का रूल है, मिलने का रूल, लोगों से बात करने का रूल है, किससे बात करनी किससे नहीं करनी, सोने का रूल है। बहुत अच्छा लिखा है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रिक्वायर्ड। एब्सोल्यूट वर्ल्ड इज ट्रांसेंडेंटल, भगवान का धाम बिल्कुल दिव्य है और फ्री फ्रॉम सच डिस्टिंक्शंस। भगवान के धाम में कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पे कुछ गंदगी पॉसिबल ही नहीं है किसी प्रकार का भी। बट इन दिस, लेकिन इस संसार में a sexual appetite necessitates distinction between moral and immoral conduct। देखो क्या ये संसार, मतलब
ये मेन पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करना नहीं चाहते। ये संसार मैथुन पे आधारित है। मैथुन आगार, आगार, मैथुन आगर, मैथुन का किला है यहाँ पे। कह रहे हैं कि उस, तो इसलिए क्योंकि इस लोग सब मैथुन करना ही चाहते हैं, तो इसलिए फिर नैतिकता है कि किस पुरुष को किस स्त्री को कैसे देखना है। भगवान के धाम में है ही नहीं वो चीज़, मैथुन ही नहीं है, तो वहां पे कोई है ही नहीं इस तरह की चीजें। वहां बिल्कुल अलग माहौल है, वहां पे प्रेम समर्पण है। बट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज सेक्सुअल एपिटाइट नेसिटेट्स, लोगों को भूख है, मैथुन की भूख है संसार में। उससे, उसके कारण हमें कुछ बाउंड्री लगानी पड़ेंगी। भूखे लोग घूम रहे हैं ना, भेड़िए हैं घूम रहे हैं यहाँ पे, सब लोग ढूंढ रहे हैं ऐसे। तो उससे जरूरत पड़ती है कि भाई कुछ बंधन बनाओ, नैतिकता क्या है, कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा, नहीं तो आतंक मच जाएगा संसार में। कितना प्रभा जी एक लाइन, इस पे पीएचडी, कभी कभी ऐसा जमाना आएगा पीएचडी जो होंगी इन लाइनों पर। बट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज सेक्सुअल एपिटाइट नेसेसिटेट्स डिस्टिंक्शन बिटवीन मॉरल एंड इमोरल कंडक्ट। क्या सही है क्या नहीं है, भूख तो है, लेकिन भूख को मिटाना कैसे है? अवैध रूप से मिटाना है कि वैध रूप से मिटाना है? तो सही कैसे करना है उसको? तो एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, कंडक्ट बनाना पड़ेगा। देर आर नो सेक्सुअल एक्टिविटीज इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, इस तरह की कोई एक्टिविटीज नहीं है भगवान के धाम में। द ट्रांजेक्शन्स बिटवीन लवर एंड बी लव्ड इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड आर प्योर ट्रांसेंडेंटल। वहां पे भी प्रेम है, वहां भी प्रेम प्रेमिका है, लेकिन वो बिल्कुल प्योर है। और उसमें जो आनंद है उसमें कोई गंदगी नहीं है स्वार्थ की। वहां पे सुख भोगने की इच्छा नहीं है, वहां पे समर्पण और सेवा है, ऐसा प्रेम है वहां पर। इसलिए वहां पर भी पति पत्नी होते हैं, लेकिन उनका आपस में कोई अट्रैक्शन नहीं होता। भगवान से इतना अट्रैक्शन होता है, आपस का अट्रैक्शन ही खत्म हो जाता है। कितनी, क्या सीन है देखो, भगवान में ही इतना आनंद आता है उनको, भगवान के साथ संबंध है ना सबका। वन हु हैज नॉट बीन अट्रैक्टेड बाय द ट्रांसेंडेंटल ब्यूटी ऑफ रसा। इसलिए प्रभु जी कल बात कर रहे, देख रहे हो अभी हमें यही मिल रहा है चौथे चैप्टर आदि लीला में। सारा है तो सारी, सारी लीला रसगुल्ला, कहीं से भी खाओगे मिलेगा तो वही। यहाँ पे वन हु हैज नॉट बीन अट्रैक्टेड बाय द ट्रांसेंडेंटल ब्यूटी ऑफ रसा, इस भगवान के रस की जो दिव्य सुंदरता है उससे जो अट्रैक्टेड नहीं है, विल सर्टेनली बी ड्रैग डाउन। देखो ये रोजगार देगा कि वो रस नहीं लोगे तो तुम मरोगे, पक्का आपको भोग भोगना पड़ेगा संसार में। कोई माई का लाल हो ही नहीं सकता ऐसा, या ये वाला रस लोगे या वो वाला रस लोगे, कब तक रोकोगे? सर्टेनली बी ड्रैग डाउन। नहीं नहीं प्रभु जी मुझे कुछ नहीं हो जाएगा, डोंट वरी। कुछ समय तक कब तक रोकेगा? या तो ढंग से भाई भक्ति कर लो, नहीं तो संसार के भोग भोगने पड़ेंगे और फिर उनका बहुत बड़ा कष्ट आएगा। Suddenly dragged down into material contraction, thus to act in material contamination and progress to the darkest। तो नरक में देखो लिखा है, नरक में जाएगा वो। जितना भी हम भौतिक भोग भोगते हैं, नरक जाना ही पड़ता है सबको। हम सोचते नहीं आंख बंद कर नहीं जाएंगे नरक, क्यों जाएंगे नरक? इसलिए जाओगे क्योंकि यहाँ पे लिखा है। आपकी कौन सुनेगा, आपकी बुद्धि की? आपकी बुद्धि तो कुछ ही बोलेगी। इस प्रकार वो कार्य करते हैं प्रेम के नाम, मुझे प्रेम है आपसे, प्रेम के नाम पे चलता है सब। दस टू एक्ट इन मटेरियल कंटेमिनेशन एंड प्रोग्रेस टू द डार्केस्ट रीजन ऑफ हेलिस लाइफ। डार्केस्ट लिखा है यहाँ पे, तो डार्केस्ट। परंतु अगर राधा कृष्ण के प्रेम को समझ जाए हम, उसको ढंग से, उसका मतलब क्या है माधुर्य को, तो व्यक्ति इस भौतिक संसार में जो अट्रैक्शन है, आकर्षण है, उसकी ग्रिप से फ्री हो सकता है, उसकी जकड़ से। सो कॉल्ड लव बिटवीन मैन एंड वुमेन। कौन सा अट्रैक्शन? एक पुरुष और स्त्री के बीच में जो लव चल रहा है संसार में, उसकी जो जकड़ है, उससे कैसे फ्री हो सकता है? कैसे फ्री होगा? जब राधा कृष्ण के प्रेम को समझेंगे। उसी प्रकार जो वात्सल्य के प्रेम को समझ जाता है, नंद यशोदा का जो भगवान कृष्ण के लिए, वो जो हमारा प्रेम है ना बच्चों से, वो तब खत्म होगा। देखो क्या पॉइंट लिखा है यहाँ पे, उसमें डूबेंगे ना क्या, तभी लीला के लिए कह रहे हैं प्रभु जी। जब आप पढ़ोगे नंद बाबा कैसे प्रेम कर रहे हैं कृष्ण से, नंद बाबा यशोदा मैया का क्या प्रेम है बच्चे उनके अपने बच्चे से,
तो आपका ये वाला प्रेम जब खत्म होगा, ये जो अट्रैक्शन हो रहा है अपने बच्चों से, और बच्चे तो बिछड़ेंगे एक दिन, बिछड़ने से पहले ही मन को हटा लो, रोना पड़ेगा नहीं तो बहुत। कितनी सुंदर सुंदर बातें लिखने देख लो उसमें, उसको समझेंगे तो इसको ये समझ में आएगा, तब यहाँ से बचेंगे। अगर कोई कृष्णा को अपना मित्र समझ लेता है, तभी उसका भौतिक जो संसार नहीं, मेरा फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड आया है, मैं फ्रेंड के घर जा रहा हूँ, वहां से मिलने, ये तब खत्म होएगा, इनका फ्रेंड ही ले जाएगा, डूब जाएगा लेके आपको। एंड ही विल नॉट बी डिसमेड बाय सो कॉल्ड फ्रेंडशिप विद मंडेन रैंगलर्स। भौतिक जो टाइप के प्रेम है ना, ये नकली झूठे प्रेम, इससे कभी परेशान नहीं होगा वो, कभी उदास नहीं होगा वो। क्योंकि हर प्रेम में क्या होता है, संसार के प्रेम से धोखा ही देते हैं एक दिन। इफ ही अट्रैक्टेड बाय द सर्विटर्स, अगर वो भगवान की सेवा से अट्रैक्ट होता है, तो वो फिर किसी भौतिक शरीर की सेवा नहीं करेगा। इन द डिग्रेडेड स्टेटस ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस ही विल नो लॉन्गर हैव टू सर्व द मटेरियल बॉडी, फिर वो भौतिक शरीर की सेवा नहीं करेगा। डिग्रेडेड स्टेटस, डिग्रेडेड समझता हो, डिग्रेडेड मतलब बहुत निम्न स्तर के हैं ये सब। संसार में भौतिक शरीर की सेवा करना ये बहुत निम्न स्तर का है। विद द फॉल्स होप ऑफ बिकमिंग मास्टर इन द फ्यूचर। लोग सेवा क्यों करते हैं बताओ? ताकि वो मालिक बन जाए। तो वो मालिक देखो, हम लोग सेवा तो करते हैं, नहीं नौकरी कर रहा है, मेहनत क्यों करता है? ताकि बॉस बन जाऊंगा कल को। नहीं, लोगों की सेवा कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, ये होप रहती है। लेकिन जब भगवान के दास बन जाएंगे, ये सब इच्छाएं खत्म हो जाएंगी आपकी, कुछ बनने की संसार में। उसी प्रकार जब वो कृष्ण की महानता को कोई देख लेता है, शांत रूप से महान है कृष्ण, तो वो फिर संसार की किसी महानता की बात नहीं करेगा। नहीं, और क्या नहीं करेगा वो? विल सर्टेनली नेवर अगेन सीक द सो कॉल्ड रिलीफ ऑफ इम्पर्सनलिस्ट और वाइडिस्ट फिलोसफी। देखो उसका तुलना वहां से कर रहे हैं वो, कि आपका क्या है, हरे कृष्णा, माया जो है ना, माया इतनी खतरनाक है, हर जगह माया, पता है आपको। तो इसकी तुलना किससे कर रहे हैं? विल सर्टेनली नेवर अगेन सीक द सो कॉल्ड रिलीफ ऑफ इम्पर्सनिस्ट और वाइडिस्ट फिलोसफी। मोक्ष के सुख की तुलना इससे कर रहे हैं, शांत भाव से। जब भगवान की महिमा का आइडिया लगता है ना, तो मोक्ष के सुख की महिमा को भूल जाते हैं हम लोग। क्या है मोक्ष भगवान की महिमा के सामने? या शून्यवादी सब, कभी नहीं। अगर कोई भगवान के इस दिव्य दिव्यता से अट्रैक्ट नहीं होता है, तो वन इज श्योर टू अट्रैक्टेड टू मटेरियल एंजॉयमेंट। देख रहे हैं आप? तो पक्का वो भौतिक दुनिया में जाएगा। श्योर लिखा है, श्योर। इसलिए भक्तों का पतन होता है, क्योंकि हम लोग ये रस नहीं ले रहे ना, हमारा मन में जाता नहीं है, भगवान से अट्रैक्ट हो ही नहीं रहे हम लोग, नकली भक्ति कर रहे हैं। दस टू बिकम implicated इन द क्लिंगिंग नेटवर्क ऑफ virtues एंड सिमिलर एक्टिविटीज। तो किस में बन जाता है ब्रो? फिर जेल में चलाता है, किस में फंस जाता है? क्लिंगिंग नेटवर्क, इन द क्लिंगिंग नेटवर्क ऑफ वर्चुअस एंड सिंफुल एक्टिविटीज। तो दो चीजें फंसता है, पाप भी करता है, पुण्य भी करता है, कुछ पुण्य करता है, कुछ पाप करता है। एंड टू कंटिन्यू मटेरियल, इस प्रकार उसका भौतिक संसार आगे चलता ही रहता है, बाय ट्रांस माइग्रेटिंग फ्रॉम वन मटेरियल बॉडी टू अनदर। ओनली इन कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन वन अचीव द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ। तो कृष्ण चेतना, चेतना ना, चेतना में ही हम लोग परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में परम सिद्धि मतलब सबसे ऊंचा आनंद आएगा। जिनको दुख पाना है करो भैया, नहीं मानना है तो करते रहो। कौन मना कर रहा है? कोई मना कर रहा है आपको? कोई रोक थोड़ी रहा है। कितने जन्म ले लो आप, सारे जन्म लगे रहो नए नए। नहीं, नहीं माना तो मत मानो, लेकिन
रोना बहुत पड़ेगा। thus to become implicated in the clinging network of virtuous and sinful activities। क्लिंगिंग है, क्लिंग क्या होता है? जाल है, चिपका हुआ जाल। बहुत सही, पूर्वादि शब्द बड़े जबरदस्त शब्द लिखे ना, इम्प्लीकेटेड, क्लिंगिंग, क्लिंगिंग नेटवर्क देख रहे हैं आप, इसमें फंस जाते हैं हम। चिपकना, लिप्ट होना, जुड़े रहना, क्लिंगिंग नेटवर्क। जाल है, चिपका हुआ जाल है, इसमें फंस जाता है। पुण्य का जाल, देख रहे हो, पुण्य का भी जाल होता है, पुण्य करना है प्रभु, हमारा वो है, भाई है, हेल्प करनी है उसकी, पुण्य करना, पड़ोसी है, विवाह में जाना है, पुण्य करना है जाके। सब फंस जाते हैं बुरी तरह से, सब फंसे पड़े हैं, किसी के पास टाइम नहीं है पढ़ने का इन किताबों को। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं इसको यहीं पे विराम देना चाहता हूँ। आपको कुछ आप पढ़ ले, आगे पढ़ो चौथे अध्याय को, एक एक लाइन को, इसमें आनंद ढूंढो। कोई कुछ कहना है आपको? 1-2 मिनट के लिए मैं खोल देता हूँ। एनी हरे कोई कृष्णा प्रभु। किसी का? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी गुरु जी। प्रभु जी, जैसे गोलोक में ये शादी की क्यों जरूरत पड़ती है? लोग शादी क्यों करते हैं? बीच में तो कृष्णा है, तो वो तो ऐसी सेवा कर सकते हैं, तो वहाँ पर ये मैरिज क्यों होती है? हाँ पता नहीं प्रभु क्या चक्कर है, मुझे नहीं पता, इसका कोई ज्ञान नहीं है। हो सकता है इन्फॉर्मेशन गलत भी होने वाली है ना, पर मैंने सुना है ये, प्रभु से पूछना है इसके बारे में एक बार, कि वहां पर भी होता होगा, मतलब लोग फैमिली हो वहाँ पर भी। तो ये एक सेंस से तो लगता है कि क्योंकि वहीं का प्रतिबिंब है ना यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर भी लोग पति पत्नी होते हैं कई बार, बिल्कुल ही ब्रह्मचारी रूप से रहते हैं। और पता नहीं वहाँ का क्या सिस्टम है, ऐसा कुछ वर्णन पढ़ा तो नहीं मैंने अभी तक, सुना ही है खाली। आई डोंट नो प्रभु, मैंने कभी मेरे पढ़ने में नहीं आया ऐसे कि वहाँ पे एग्जैक्टली परिवार होता है, क्या कुछ होता है। कुछ सोचो, कुछ ऐसी कोई किसी लीला में कुछ आ रहा है कि वहां पर कुछ ऐसे हो रहा है। बट हमें हमें ना उस पर ध्यान, पॉइंट पे दो कि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हो या ना हो, क्या हो वहाँ पे। बट वो इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे कोई अट्रैक्ट, भगवान से अट्रैक्टेड हैं सभी लोग, इतना तो हम्म। अट्रैक्शन भगवान के साथ इतना जबरदस्त है कि कुछ है ही नहीं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्वेश्चन तो अच्छा है आपका। और कोई कुछ है किसी का? प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी बताइए। प्रभु जी, पति पत्नी होते हैं, बस बच्चे नहीं होते। ये तो मैं मतलब जहाँ तक मुझे, मैंने भी पढ़ा है काफी, मतलब भागवतम में भी है, शिशु में भी है। जैसे भगवान अवतार है तो पति पत्नी तो होते हैं, पर लेकिन उनका परिवार नहीं होता, जैसे बच्चे वगैरह ऐसे कुछ नहीं है ना। हाँ वो चलो ठीक, नहीं पति पत्नी का कहाँ पढ़ा आपने? पति पत्नी क्यों, वसुधा और ये पति पत्नी थे जो नंद बाबा और यशोदा बन के आए हैं। वसुधा और द्रोण, ये दोनों पति पत्नी थे, इनको भगवान ने मतलब आदेश दिया भी जब जाकर तो मतलब मेरे माता पिता नहीं बनो। नहीं ध्यान तो से। है भागवत में। हाँ भागवत में है प्रभु जी, ये तो मैंने अभी जस्ट अभी 10वें स्कंद में आया, ये तो मैंने अभी पढ़ा है, ज्यादा दिन भी नहीं हुए। वसुधा और द्रोण दोनों पति पत्नी है, और वो है सची माँ, और जो वो बन के आए, 3 जन्म हुए, ये भी पति पत्नी है दोनों, उन्होंने तपस्या की थी। नहीं वो तो देवकी वगैरह का तो वो लिख रहा है ना, 3 जन्मों में अलग तपस्या करी उन्होंने, वो तो हाँ जो वो उन्होंने तो। तो लेकिन हाँ हाँ जी, वसुधा और द्रोण तो पति पत्नी है। ये दोनों, इनको मतलब भगवान ने आदेश दिया भेजा के तो मतलब माता पिता के भूमि पर निभाओ मेरे। ये तो दशम स्कंद में तात्पर्य में लिखा हुआ है, तो काद में। हाँ वैसे आपकी बात से एक पॉइंट निकल के आ रहा है कि वहां पे जो वात्सल्य भाव में है भगवान के साथ, वो तो फिर माता पिता तो होंगे ना उनके, वो भगवान के। हाँ जी। हाँ जी। तो जिनका भगवान के साथ वात्सल्य भाव है धाम में, तो वहां तो भगवान के फिर माँ बाप तो रहेंगे वहां पे, पति पत्नी तो बन ही गए। हाँ जी। करेक्ट है ना? हाँ जी। ओके, नाइस इन्फॉर्मेशन माता जी, थैंक यू, वेरी नाइस। रोज ये चारों बुक्स तो नहीं पढ़ी जाएंगे डेली, मतलब हाँ चारों नहीं। शीशी भी भागवतम भी, ये चारों चारों ग्रंथ है ना हमारे।
हाँ, श्री भागवतम, गीता, और ये चारों तो डेली नहीं पढ़ी जाती, फिर मतलब कैसे बैलेंस बना के चले चार इनमें? चार चारों पढ़ते हो? चार कौन से? तीन श्री नहीं। श्री भागवतम, गीता और कृष्णा बुक। हाँ हाँ हाँ। तो इतना टाइम तो नहीं मिलता ना चारों एक साथ, नहीं, मतलब चारों एक दिन में डेली पढ़े। इसलिए तो मैंने कल इसलिए एक क्वेश्चन पूछा था वहाँ पे आप लोगों के लिए ना, हाँ जी, क्योंकि हम तो नहीं हाँ पढ़ते जी, कृष्ण को। तो प्रभु जी कहते हाँ हैं एक ही जी, बात है, गौर कथा कृष्ण कथा एक ही बात है। हाँ जी। कभी वो पढ़ लो, कभी वो पढ़ लो, ऐसे होता है, मतलब वो पढ़ने का तरीका। मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि एक बुक तो ना रेगुलर, एक बुक तो आगे बढ़ाते रहो, और बाकी कुछ हाँ बुक्स जी, ना हाँ जी, टेस्ट के लिए पढ़ते रहो अलग अलग। एक बुक तो पकड़ के हाँ, उसको आगे बढ़ाते रहो, और बाकी कभी जैसे हमारा खुद का मन करता है ना, अचार ये खाने का मन कर रहा है, तो हमारी जो जीवन की अवस्थाएं होती हैं अलग, तो अपने आप ही प्रेरणा आती रहती है, ये पढ़, मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ कि और मुझे प्रभु जी मन। जैसे ये, हाँ, जैसे ये गीता पढ़ चुकी, कई बार पढ़ चुकी, लेकिन तात्पर्य तो मोस्टली मतलब बहुत ज्यादा गहरा तो समझ में आते नहीं है। पर लेकिन जैसे ऐसा लगता है भाई इसके श्लोक श्लोक पढ़ ले, तो क्योंकि जैसे आप ये पढ़ाते हैं ना तो तात्पर्य श्लोकों में भी काफी तात्पर्य है, समझ में आता तात्पर्य है। हाँ जी, अवश्य से पढ़ा करो, तात्पर्य ज्यादा, श्लोक से ज्यादा इंपॉर्टेंट तात्पर्य है। अच्छा। नहीं जैसे जल्दी में होता है ना, थोड़ी सी भाई समय नहीं तो चलो श्लोक जल्दी में श्लोक भी पढ़ है ले, ना, याद आ जैसे जाएंगे। जल्दी में भी है तो आप कोशिश करो कि तात्पर्य पढ़ो। हाँ, अगर आपको ऑलरेडी मालूम है इसका तात्पर्य क्या, कई बार पढ़ रहा अलग बात है, तो नहीं, तात्पर्य पढ़ना चाहिए, तात्पर्य से पता लगता है असली पॉइंट क्या है। ठीक। और जैसे जैसे हमारा माहौल बनता है, मूड, जैसे मैंने आज वो गीता पढ़ने का मेरा अपनी आप इच्छा हो रही थी, मैंने सेकंड चैप्टर पढ़ा था ना, तो अपने आप ही ना अंदर से भी प्रेरणा आती है। हाँ, एक बुक जैसे हमारे अब सीसी चल रही है, हम सीसी पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, एक बीच बीच में हम पढ़े जा रहे हैं, कभी मैं भागवतम पढ़ता हूँ, कभी कभी गीता पढ़ता हूँ, कभी किसी कहीं से पढ़ लेते हैं। तो ऐसे ही फिर लाइफ अपना चलती रहती है, एक किताब को आगे बढ़ाते जाओ, बाकी अपने अवस्थाओं के हिसाब से कुछ खुराक चाहिए होती है ना, इंस्पिरेशन के लिए पढ़ते हैं कुछ चीज़। एक तो किताब भी आगे बढ़ानी है हमको, हमें सिलेबस पूरा करना है अपना। दूसरा, हम इंस्पिरेशन के लिए पढ़ते हैं। तो मुझे पता है कि मुझे लग रहा था कि मुझे पढ़ना है कि माइंड कैसे काम करता है, सेंसेस, तो मैंने सुबह पढ़ा तो मुझे उससे बहुत ही अच्छा लगा। भगवद गीता पढ़ी ना मैंने, हालांकि मैंने इस पे इन श्लोकों को याद करके मैंने लेक्चर भी रिकॉर्ड किया हुआ है बिना देखे, जबकि जबकि मैंने आज पढ़ा है, मैंने शायद 2 साल पहले रिकॉर्ड किया था, और अभी मैंने आज वो पढ़ा तो मुझे बिल्कुल अलग ही रियलाइजेशन आ रही थी, देख लो, डिफरेंट टाइप की। और वो लेक्चर आप मेरा सुनोगे तो मैं खुद ही, और आज जो मैंने दिया वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो रियलाइजेशन चेंज होती रहती है ना, बिल्कुल ही नई नई, नया नया लगता है, सच बात है। ऑलवेज विल फाइंड न्यू। हरे कृष्णा। ओके, नाइस, थैंक यू वेरी मच। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, चरणों प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, बताएं। प्रभु जी, ये एक जो अभी आपने बताया था जैसे कि वो धार्मिक अनुष्ठान करने से मुझे जैसे राजा या कोई बड़े पद की कोई इच्छा नहीं है, और केवल कृष्ण भक्ति से ही चाहे मुझे बार बार जन्म लेकर निश्चल वो भक्ति करने के लिए जन्म लेना पड़े। तो इसी का पूछा था प्रभु जी कि जैसे हम भक्ति भी कर रहे हैं और बार बार जन्म लेके वो भगवान की निश्चल भक्ति के लिए तो बार बार हाँ, जन्म भी लेना पड़ सकता है थोड़ा प्रभु ध्यान जी। से गया था, कोई किसी का मैसेज आया। हाँ बताएं प्रभु जी, सॉरी, आप कह रहे हो राजा की बात कर रहे हो ना, अब राजा, हाँ तो क्या कह रहे हो फिर आप, ध्यान पड़ वो जाता है। धार्मिक अनुष्ठान करके चाहे कोई भी पद राजा या किसी भी अच्छे पद पे चले जाएं, पर वो निश्चल भक्ति के लिए भगवान के लिए बार बार जन्म लेना पड़े निश्चल भक्ति करने के लिए। हाँ हाँ हाँ। तो वही प्रभु जी की भक्ति करने के बाद भी बार बार जन्म लेना पड़ सकता है ना प्रभु जी, ये पूछा। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। वो नहीं, वो अपना मूड दिखा रहे कि हमारा जो असली भक्ति है ना, जो निस्वार्थ भक्ति है, अनन्य भक्ति है, उसमें भक्त की कोई इच्छा नहीं है, वो ये भी इच्छा नहीं करता कि मैं भगवान के धाम में उनके साथ रहूं। वो कह रहा है जहाँ आपको रखना है, लेकिन अपने चरणों में रखो, आपकी मर्जी है, नरक में रख लो, स्वर्ग में रख लो, संसार में रख लो, लेकिन मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे, वो इस भाव को वहां पे हाईलाइट कर रहे हैं, जी प्रभु जी। है ना। और वैसे भक्त का कोई जन्म नहीं होगा, उसका जन्म लेने का मतलब नहीं बनता दोबारा, लेकिन भगवान अपनी सेवा के लिए उसको भेज सकते हैं कहीं। मतलब उसका जन्म कर्मों के हिसाब से नहीं होगा, कभी आपको मतलब जाना ही पड़ेगा बहुत ही संसार में, लेकिन भगवान आपको सेवा देंगे तो आप भाग के जाओगे, क्योंकि सेवा तो बहुत ही संसार में मिलेगी, हाँ जी प्रभु जी। है ना। मतलब वैसी सेवा, प्रचार की सेवा, भगवान को हेल्प करने की सेवा, जो भगवान की बहुत करुणा है, वहां तो आनंद ही आनंद है ऊपर ऊपर धाम में। तो उस सेंस से भक्त आता है, वैसे कोई जन्म नहीं होता भक्त का। जब हाँ उसकी वो इच्छा नहीं है तो यहाँ क्यों आएगा वो फिर भगवान की इच्छा से आता है। ठीक है जी प्रभु जी। मतलब भगवान की सेवा करने के लिए आता है, उसके कर्मों के प्रभाव से नहीं आता वो।
ठीक है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी। कपूर जी, कल के लेक्चर में क्वेश्चन था मेरा कि वो बता रहे थे कृष्ण प्रभु की, जैसे एक डिवोटी का डाउनफॉल हो गया, वो ये शिकायत कर रहे थे कि मैं एंगेज रहा पर मेरा पोषण नहीं हो पाया, बोल रहे थे ना कल प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बताओ आगे। तो प्रभु जी एंगेज रहा मतलब वो सर्विस में, वो सर्विस करता रहा पर वो रस नहीं ले पाया। तो प्रभु जी अगर आप सर्विस करते रहोगे तो हृदय प्रकाशित नहीं होता क्या? हृदय में ज्ञान और रस का भगवान देते नहीं है क्या, कि उसके लिए अलग से एफर्ट करना पड़ता है? हाँ प्रभु, पता है वो ना, मैं गीता पढ़ रहा था आज सुबह ना, मैंने सुबह लेक्चर दिया, उसके बाद मैंने अलग से भी गीता पढ़ी थी। दोबारा से मैं सारे तात्पर्य पढ़े प्रभुपाद जी के। तो प्रभुपाद जी ने वहाँ पे बार बार ये बात हाईलाइट कर रहे हैं कि कनेक्शन विद कृष्णा, मतलब उसका जो कृष्णा के साथ इन सर्विस इन रिलेशनशिप विद कृष्णा। हम जब सर्विस करते हैं ना, आपने देखा होगा थर्ड कैंटो में कपिल भगवान बता रहे हैं कि भक्ति तमोगुण में, रजोगुण में, सतोगुण में होती है, एक अन्य भाव में होती है। तो भक्ति ना हम लोग करते रहते हैं तमोगुण में, जैसे कि मैं, मेरी स्थिति यहाँ पे, तो मैं सोचूंगा मुझे फरिदाबाद में प्रचार करके दिखाना है, क्योंकि हमने पंगा ले लिया है, हमें कुछ करना है यहाँ पे, है ना, फरीदाबाद में कुछ डिवोटीज होने चाहिए यार, ऐसे कैसे कर दिया इन लोगों ने, ये क्या है वो। तो ये जो ये इससे क्या पोषण होगा? ये तो आप अपने अहंकार के लिए कर रहे हैं ना हम लोग प्रचार, कि यार सुधीरताई ने प्रचार कर दिया, कितने डिवोटी बना दिए। तो इसमें एंगेजमेंट तो पूरी है इसमें, मुझे तो टाइम होश ही नहीं मिलेगा, लेकिन कोई पोषण नहीं होगा ना इसमें, ये इसमें कृष्णा से कोई संबंध नहीं है ना प्रभु। तो तो भगवान ना मतलब भाव से, भाव ग्राही जनार्दन, वो भाव क्या चल रहा है ना, क्यों सेवा कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। तो कृष्ण का मैं दास हूँ, मैं सेवा करना है अपने शुद्धिकरण के लिए भगवान, और वो भी बिल्कुल दीन बन के कि भगवान जो सेवा भी मिल रही है आपकी बड़ी कृपा है कि मुझे सेवा में लगा रखा है। इस भाव से रोते हुए, दीन भाव से क्रंदन करते हुए, उससे पोषण होगा ना प्रभु, सेवा से। कनेक्शन ही नहीं है भगवान से, तो से वो कनेक्ट कुछ हो ही नहीं रहा, तो जैसे हरिनाम कनेक्शन ही नहीं हो रहा भाई, अंदर से कनेक्शन ही नहीं है, तो तार तो लिपटा पड़ा है लेकिन जुड़ा नहीं ढंग से, तो पावर आएगी नहीं पंखे में, कैसे चलेगा वो। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि तो वो श्रवण, वो कनेक्शन क्यों नहीं हुआ, वो ऐसा रिलेशनशिप क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि प्रॉपर ढंग से रिलेशन, प्रॉपर ढंग से सुन नहीं रहा है। तो श्रवण कीर्तन जब नहीं करते हैं ना, तो श्रवण कीर्तन ढंग से, तो फिर सेवाओं में रिलेशनशिप नहीं बनता। सेवाएं फिर ऐसी होती हैं, जाना पड़ेगा यार, नहीं जाएंगे तो वो क्या बोलेंगे, फिर बोलेंगे, पूछेंगे क्यों नहीं आया, लेकिन कोई मजा नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है यार, ये मंदिर क्यों नहीं बना रहे यहाँ पे यार, ऐसे कैसे चलेगा, इससे क्या होएगा, 4 डिवोटी हैं यहाँ पे, वो पता नहीं क्या है, 3 साल में क्या हुआ इनसे, कुछ तो होना चाहिए यहाँ पे, अपना ही कुछ कर लो यार, कुछ ऐसे ही कर लो भाई। वो दिमाग ना फिर ये इन चीजों में चला रहेगा उसका, दिमाग कहाँ जा रहा मतलब, दिमाग में जा रहा है भगवान की सेवा में आ गया, आज बड़ी कृपा हुई भगवान की, भक्त बेचारे कर रहे हैं सेवा, उनके दर्शन करने को मिल रहे हैं, भगवान का प्रसाद मिल रहा है। आज मेरे को 3 श्लोक सुनने को मिले गीता के, तो मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं है, मैं इनको याद ही कर लेता हूँ। वो ऐसे भाव से करे तभी तो पोषण होगा। वो दिमाग फिर उसका उल्टा पुल्टा चलता रहता है और पोषण कुछ भी नहीं हो रहा उसका, वो तो टाइम काट रहा है, परेशान ही हो रहा है उल्टा आके। कई और लोग तो प्रोग्राम में आके बस, पोषण तो क्या होता है, नेगेटिव लेके चले चले आते हैं, अपराध करके चले जाते हैं। तो वो मूड डेवलप करना पड़ता है वो, आपको हर हर स्थिति में, हर जगह से ना, आप इस दुनिया में हर जगह से बैठे भक्ति कर सकते हो आप, चाहे किसी भी क्लास में बैठे हो, किसी प्रोग्राम में बैठे हो, भगवान से कनेक्शन की बात है ना, कैसे भगवान से रिलेट कर रहे हो अपने आप को। और जो असली भक्ति है, आत्मा का भावनाओं का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपकी भावना उमड़ रही है, कुछ हृदय में कुछ फीलिंग्स आ रही है, फीलिंग की बात है सबसे बड़ी, फीलिंग है कि नहीं, अगर फीलिंग नहीं है, फीलिंग तो आत्मा में है, थिंकिंग फीलिंग फीलिंग है ना, अगर फीलिंग जनरेट नहीं हो रही है प्रोग्राम में, तो रिलेशनशिप नहीं हो रहा, कोई रस नहीं आ रहा है, पोषण नहीं हो रहा है। मेन पॉइंट है फीलिंग का। हम लोग ब्रेन से भक्ति करते हैं ना, और वो फीलिंग जनरेट करने के लिए आपको ये अच्छा श्रवण कीर्तन करना पड़ेगा, तब जाके सेवा में, वो सेवाओं को सही मूड से करेंगे हम। इसलिए अध्ययन बड़ा जरूरी है, अध्ययन से ना फीलिंग्स आती हैं, भगवान की दया आप समझ में आती है। मतलब मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, कल प्रभु जी बोल रहे थे सारे प्रोग्राम, अब मुझे लग रहा है, मुझे मतलब मैं जब पढ़ता हूँ ना कुछ भी, तो मुझे फीलिंग्स आती हैं, मतलब बहुत जोर से फीलिंग्स आती हैं जब पढ़ते हैं ना भागवतम, क्योंकि मैं वो भगवान की ना वो देखता हूँ, कोई भक्ति महिमा, कोई भगवान की महिमा अपने आप ही दिखाई देती है।
कि भगवान कितने महान है। मतलब जैसे हमने वो परसों वो पढ़ा था कि भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे तुलसी देता है और गंगा जल में पानी देता है, तो मैं, मेरे पास ना उसको बदले में कुछ देने के लिए नहीं है, तो मैं अपने को बेच देता हूँ। ये सुन के ही मेरे को लगा यार कमाल है कृष्ण, मतलब कैसे व्यक्ति हैं कृष्ण, मतलब खाली तुलसी पत्ता देने से गंगा जल। ये बात उन्होंने सुनी, अद्वैत आचार्य ने ये श्लोक पढ़ा और उन्होंने इस श्लोक को ही अपना लिया, वो भगवान को पुकारा, फिर जोर जोर से भगवान आ गए। भगवान कहते हैं कि मेरे पास देने को ही कुछ नहीं है। और ये फीलिंग जनरेट हो रही है ना इसको पढ़ के। फिर हमने इसको पढ़ के, मैंने इस पे अलग से रिकॉर्ड किया, फिर मैंने इसको अपने डायरी में लिखा इस श्लोक को, तो मैंने इसको याद ही कर लिया। इस श्लोक की मैंने याद पहली बार किया है, मैंने इतने सालों में इस श्लोक कभी याद नहीं किया मैंने। वो कह रहे हैं जल से चुल्लू चुल्लू हर पानी, चुल्लू केन वर्ड लिखा उसमें, जल से चुल्लू के नवा, तुलसी दल मात्र न जल से चुल्लू के नवा। केवल इतना करने से, और आगे वर्ड लिखा भक्त वत्सला, भक्ते व भक्त वत्सला, भगवान करें विक्रीणीता स्वम आत्मान, मैं अपने आप को ही बेच देता हूँ उसको। तो फिर हम जब जाएंगे सेवा में, भगवान को तुलसी पत्ता देंगे, भोग लगाएंगे, हम सोचें भगवान पाएंगे इसको, तभी तो प्रसाद में स्वाद बन रहा है। वो फीलिंग्स होनी चाहिए ना। तो उसको वो भक्त ही कह रहा था, भाई मैंने इंगेज तो रहा लेकिन मेरा पोषण नहीं हुआ, मेरा हृदय नहीं लगा ना कभी इसमें। हृदय इसलिए तो भगवान कह रहे हैं मन को लगाना ना, हृदय लगना चाहिए। पोषण तब होता है जब मन लगता है, चैंटिंग में मन तो लगता नहीं है, कोई फीलिंग आती नहीं है, तो पोषण बिल्कुल नहीं होगा। मन तक जानी चाहिए ना बात, हृदय तक। कनेक्शन कहाँ है, भगवान मैं कहाँ पड़ा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। कनेक्शन बनाना आसान ही बहुत है, मुश्किल ही बहुत है। इसलिए मेन पॉइंट है कि वो ब्रेन से ज्यादा काटा छिटी मत करो, ऐसा कर रहा है वैसा कर, इन्हीं चीजों ने हमारा दिमाग सब खराब कर रखा है। वो हमारा लगा रहता है, हमारा जिस पे अधिकार नहीं है जिन चीजों पे, वो उनमें हम लगे रहते हैं। जो मेरा अधिकार है उसको हम करते नहीं है। ज्यादातर डिवोटी की यही समस्या है, जो उसका काम है वो तो करना नहीं उसको, जो दूसरों का काम है उसमें घुस जाता है वो हमें जरूरत ही नहीं है ना, उससे फायदा क्या है। वो लोग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जो कर जिसका काम कर रहा है वो अपना सेवा। आप अपनी सेवा में लग जाओ, जिस आपकी जो सेवा है वो ढंग से करो आप, आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी, चाहे आप क्लर्क ही क्यों ना हो। आप खुश रहोगे उस हिसाब से, आपकी सेटिंग उस हिसाब से, खाना सब बराबर ही खाते हैं। वो चीज है, तो वही पॉइंट है, जो आपकी सेवा है उसको बिल्कुल हृदय से करो। अगर अगर फीलिंग जनरेट करें तो प्रार्थना करो, भगवान मुझे कब फीलिंग्स आएंगी, मेरा कब उद्धार होगा। तो प्रार्थना भगवान सुनते हैं। प्रार्थना सबसे, हर चीज का सोल्यूशन प्रार्थना है। अगर कुछ नहीं हो रहा ना, जस्ट प्रे टू कृष्णा। और प्रे करना है, हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा प्रे करो, भगवान मुझे सेवा में लगाओ, मेरे हृदय को लगाओ, मेरे मन कैसे लगेगा, मेरे फीलिंग कोई नहीं है मेरे अंदर। ये पॉइंट है ना। कुछ बात बन रही है क्या? प्रणाम प्रभु जी। हाँ, ये शंकर अन्य प्रभु, इट्स ओके फॉर यू। हाँ प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी और एक क्वेश्चन था, कल मैं पूछ नहीं पाया, मुझे समय नहीं मिला। प्रभु जी जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि जब हम हमें ऐसे भिखारी रहना चाहिए कि हमें कोई भी सर्विस मिल जाए उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए हमें, कि हम तो भिखारी, हम तो डिमांड तो कर नहीं सकते, कि हमें ये समझना चाहिए कि हम भक्त है ही नहीं, हमारे अंदर भक्ति नहीं है, हमें ये समझ के सर्विस को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो तो प्रभु जी अगर कोई भी हमें कोई भी सर्विस देता है, उसको हमें एज इट इज एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या उसमें हमें ये भी लड़ना चाहिए कि ये सर्विस करनी है, ये सर्विस नहीं करनी है, कि जो सर्विस दे रहा है उसकी क्या इंटेंशन है, ये इसको जज करना चाहिए या नहीं चाहिए, या सीधा सीधा जो भी सर्विस मिल रहा है उसे उसे ले लेना चाहिए हमें? बिल्कुल जज नहीं करना चाहिए प्रभु, वो तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है ना। उसमें तो हमारा दिमाग ही उसमें घुस जाएगा, सारा भक्ति खराब हो जाएगी। आपको तो सेवा करने में कोई दिक्कत आ रही है, वो डिस्कस कर सकते हैं कि प्रभु जी ये सेवा हाँ। मुझसे, मतलब वो दीन बन के कि मैं, एक तो सेवा मिली इतनी अच्छी, वो भी मैं ढंग से कर नहीं पा रहा, तो कैसे इसको करूं, उसमें टेक्निक क्या है इसकी, यहाँ दिक्कत आ रही है। वो हमें क्यों सोचना है, वो तो कोई सोचेंगे तो उससे तो, वो तो बहुत गलत रास्ता है प्रभु। तो कोई लीडर प्रभु जी आपको सेवा दे रहा है, पर उसके पीछे उसका पर्सनल एजेंडा है, मतलब उस वो सेवा देने के लिए नहीं आपको, उठा। तो वो, और आपको समझ में भी आ रहा है कि ये सर्विस में उसका कृष्ण का सेवा नहीं हो रहा, उसका उसका पर्सनल एजेंडा का सेवा हो रहा है, तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे फिर भी प्रभु जी? नहीं, अगर है तो उनसे डिस्कस कर लो, डिस्कस कर लेना चाहिए ओपनली। वो हो सकता है स्पेकुलेट ही कर रहे हो।
मतलब हम आइडिया अच्छा, लगा रहे हैं ना हो। अगर हमें डिस्कशन के बाद पता लगा कि दैट इज हिज पर्सनल एजेंडा, तब हम मना कर सकते हैं? हाँ, मना कर सकते हैं। और उनको हो सकता है कि वो डिस्कस करने के बाद आपको लग रहा है कि आपको ऐसे समझ में आ रहा है, तो उनके सीनियर से बात कर लो एक बार। क्योंकि वो तो, या तो उनको कन्विंस करो ना कि अब आप प्रभु जी आपका पर्सनल एजेंडा है। उनको उनको आपने मान लिया पर्सनल एजेंडा है, तो उनको भी तो मानना चाहिए जिनसे डिस्कस कर रहे हैं हम। अगर वो नहीं हो रहे, तो मतभेद हो गया दोनों में कि नहीं, वो कह रहे पर्सनल एजेंडा नहीं है, आपको लग रहा है, तो फिर उनके सीनियर से डिस्कस करो, गुरु महाराज से डिस्कस करो कि महाराज ऐसे ऐसे पर्सनल एजेंडा चल रहा है, मैं क्या करूँ। वो मान भी नहीं रहे। हम बता सकते हैं ना कि प्रभु जी मुझे ऐसा लग रहा है, इसमें मेरा पर्सनल एजेंडा है, तो फिर भी क्लियर नहीं हो रहा, तो फिर हमें उनके गुरु से डिस्कस करना चाहिए। ठीक है गुरुजी। ऐसे तो फिर नहीं तो हम लोग बहुत तो उसमें घुस जाएंगे ना, मतलब अपराध में और मेंढक उसमें तो हमारी भक्ति चौपट हो जाएगी ना, इस झंझट में फंस जाएंगे बहुत तगड़ा हम। हाँ, वो भी, क्योंकि हम तो समझ रहे हैं कि कृष्ण से कनेक्शन सर्विस हो रही है, पर हो रही है किसी और की सेवा। कोई मैं पूछ रहा था, हाँ, वो वो हमें सहजिया टाइप अपना, हो गया वो गुरुजी। हमें ना अपना देखना चाहिए। बेस्ट है इसमें कि हम दूसरे की सर्विस ना देखें कि वो जो सर्विस ले रहे हैं उनका क्या एजेंडा चल रहा है। देखिए मेरे को सेवा मिल रही है, मैं अपनी सेवा करूं। अगर वास्तव में लग रहा है कि कोई बहुत ही भयंकर कुछ ऐसा हो रहा है, तो फिर जरूर बात करना चाहिए। बट अपनी भक्ति दूसरे के चक्कर में ना, अपने आप को पहले, अपने को बचाना ज्यादा जरूरी है। अपना ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है, बहुत वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमें ना हमारी प्रवृत्ति बन जाएगी ना फिर ऐसी। ठीक है ना। और क्या करें माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ माता जी बोलो जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी बोलो माता जी। जो आप यहाँ अपने गांव में वो धनपाल और वो मदन और उसकी माँ माँ थी ना, वो मरे थे, उनको हाँ इतना जी, हाँ जी। दुख मिल रहा। हाँ प्रभु जी, आप आए थे जब, तो हाँ वो जी। धनपाल था जो बाद में धनपाल रह रहा था, वो भी मर गया रात। अरे इतना दुख प्रभु जी, उसे देख नहीं सकते थे आप? उनको इतना दुख क्यों मिल रहा है प्रभु जी? इनको धनपाल को। हाँ धनपाल को प्रभु जी रात 9 बजे दम दिया उन्होंने। मैं गई प्रभु जी, वो मैं प्रभु जी ले गई मुझे, क्योंकि आप चलो देख, मैं देख नहीं सकती, मुझे इतना दुख प्रभु जी, आप भी नहीं देख के घबरा जाओगे। मतलब सारा था वो गला पड़ा था प्रभु जी रात, वो मतलब जैसे कोड़ चूता है ना, ऐसे सारा शरीर हो रहा था प्रभु जी उनका। और अच्छा। फिर मुझे मुंह में से भी खून जा रहा था, लेटरिन से राह से भी मतलब मवाद जा रही थी। और मतलब इतनी बुरी हालत प्रभु जी, बस मैं तो कृष्णा ही कृष्णा करके वहां से आ गई। मैं कह रही प्रभु जी होते आज दिल्ली गए, मैं मन की पता नहीं प्रभु जी इतना दुख क्यों दे रहे हैं इनको, सबको ऐसा हो रहा। हाँ, तो यही संसार में देख लो, ये तो यहाँ थोड़ा सा झलक हाँ दिखाया। मैं नरकों इसलिए ही में तो। मैं कह रही थी प्रभु जी, मन की प्रभु जी से जरूर बताऊंगी, मन की प्रभु जी आज वहां फंस गए। तो आपके जाने के बाद शरीर छोड़ा उन्होंने? हाँ फिर भी मैं वहाँ कृष्णा कृष्णा करके बस मैं माला ले रखी थी मैंने कि मैं भगवान इनका कुछ भी अंतिम संस्कार कर दो। ये वो कह रहे मेरे इंजेक्शन लगवा दो जहर का, वो बोल रहे। मतलब उनको सुधी नहीं थी प्रभु जी, इतनी बुरी दिशा से मर रहे हैं वो लोग, पता नहीं क्यों। इतनी बार मैंने बोला उनसे कीर्तन करवा लो, कुछ करवा लो, आप कुछ कर लो शुद्धि के लिए, कुछ भी नहीं, भगवान का नाम ले लो। उन्होंने तस्वीर धर रखी है, मतलब देवी देवता की सबके रख रखी है। उनको क्यों मिल रहा है रुचि दुख, मैं इसलिए पूछ रही थी। माता जी मुझे तो देखो, बहुत शास्त्रों में कहा संकट। गया है, दुख तो पाप का ही फल है। अब किसने क्या क्या कर रखा है, हम सब लोग पापी तो हैं ही, जेल है ना ये। अब किसी को कब मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन दुख तो पाप का ही फल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस जन्म का जरूरी नहीं, इस जन्म का वो पता नहीं कौन से जन्म का। तो बाकी लोगों को चलो दे गए, बाकी लोगों को इसे सीख लेना चाहिए। हम जैसे आपने देखा कि संसार कितना दुखालय में है। हाँ प्रभु जी सही, बहुत दुख आलम प्रभु जी, सचमुच ही बहुत ही, मतलब कल से तो ऐसा लगता है कि भगवान को भूले ही नहीं जाना चाहिए जो हमारे कर्म है। हाँ, तो दुख भी तो इसलिए भगवान इसलिए बनाया है, दुख बनाया इसलिए है। आप भी एक बार तो डर जाओगे प्रभु जी जब उनकी दिशा थी। हाँ, और नरकों में तो इससे ज्यादा ये तो कुछ नहीं है। नरक में तो बहुत ही बुरी हालत होती है, वहां वर्णन तो आ रहा है भागवत में। नरकों में कितना दुख है।
तो दुख तो है ही, लेकिन आप ये इस बात को समझो कि हम कितने जिद्दी हैं, हम फिर भी नहीं मानते। घर दुख प्रभु जी घर आके पहुंचे, इतने उन्होंने दम दे दिया। हाँ देखो, भगवान ने आपकी सुन ली, आपकी हरे कृष्णा, जिसलिए हरे कृष्ण महामंत्र बल है ना, भगवान हरे कृष्ण महामंत्र बहुत शक्तिशाली है। आप गए वहां पे, आपको लगा, अपने हरे कृष्ण महामंत्र किया भगवान से, भगवान ने सुन ली उनकी। कब से दुख पा रहे थे, तो आज मैंने सुनता था, सुना था, मैं पीछे कब गया था, कोई बता रहे थे बीमार है वो भोपाल बहुत ज्यादा। हाँ प्रभु जी बहुत दिन हो गए थे उनको बीमार को। अब पर ऐसे दुख पा रहे थे बहुत दिन से। हाँ ऐसे तो मतलब अब 10-15 दिन से थे, अब इतना बुरा हाल था उनका। आप पहले जान चाहिए था आपको। नहीं प्रभु जी, मैं एक बार पहले भी होकर आई थी, उस दिन वो कहीं चंडीगढ़ गए थे दिखाने के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ मैं चलो तो आपसे। हम लोगों को क्या हाँ जी। करना चाहिए ना, जगह जगह जाके अपनी तरफ से प्रोग्राम करना चाहिए, वो करवाए ना कर भैया, हम यहाँ पे गली में कर लेंगे कोई। कुछ तो लोगों के हमें ना प्रचार करना, मैंने इसका यही अगर हमारा बेड़ा है, जगह जगह प्रोग्राम कराओ, हर महीना प्रोग्राम होना चाहिए गांव में ना, हर महीने का। मतलब ये आप ही बेड़ा उठाओगे प्रभु जी, करना ही करना है, हर महीने में एक बार प्रोग्राम, जी प्रभु जी सही। हर जगह प्रोग्राम होना चाहिए। ये कीर्तन कथा होए तभी जाके लोगों की चेतना शुद्ध होगी। हरे कृष्ण महाप्रभु आए हैं, संसार नरक है वास्तव में, बहुत दुख है, हम लोग माया की वजह से देख रहे हैं कि नरक नहीं है। जी प्रभु जी बहुत ही मतलब बहुत ही उनके घर में थे तो सब दुखी होके जा रहे हैं प्रभु जी, आप देखते तो हो, मैंने जब भी वो देखा। अब उनको तो आप उनके यहाँ पे गई, उनको बोलना क्या, प्रोग्राम करवाओ रेगुलरली। तो यहाँ पर हरी कथा होनी चाहिए, ये सबका सबके साथ ही होने वाला है ऐसे। प्रभु जी आगे मैंने उनसे बात है, कब से बोल रखा, कब से बोल रही हूँ उनकी माता डेली ने जब भी। तो दुख पाया था, उनकी माता ने बहुत दुख पाया था जब हम हाँ गए थे। प्रभु जी माता ने भी, और वो जो मदन था, वो मदन बोलते थे उनका भैया, उन्होंने बहुत दुख पाया। मदन भी चले गए, मुझे जहाँ पता नहीं उनका, तो अच्छा वो भी थे। मदन भी गए देखो, मदन उनसे छोटे तो वो भी चले गए, और ये अब भी ये भी गए। दोनों सब चले गए हैं, मदन भी, दोनों भाई, दो ही भाई थे जी ना ये। जी हाँ जी। और देखो फिर रात भर रुक ही नहीं सकते थे, इतनी मतलब वहां से बांस आ रही थी, देखो आप कहती बार भी दुख होता है। हाँ हाँ हाँ, बदबू इतनी हो रही उसके है पास से हाँ बहुत बुरी रात ही फूक के, मतलब रात को ही ले गए। वो झूठ बहुत बोलते थे वैसे, मैं माता जी मेरे को इतना सुना, धनपाल बहुत एक नंबर के मतलब होता है उनका। हाँ तो देखो पता नहीं अब क्या भोगा उन्होंने, किस कर्मों का। पता नहीं कौन कब। जन्म का होगा। जी हमारे पिताजी बैठा करते थे उनके वहां पे, उनके पिताजी साथ वो थी। पहले चलो। जाते थे प्रभु जी, जब वो भगवान का नाम मैंने कह के थक गई, पर वो लेते नहीं, मैं फिर अब बोलती नहीं है इसलिए। हाँ तो इसी से प्रूव हो रहा ना पाप है, अगर पाप ही ना होते तो भगवान का नाम जरूर लेते। जी तो प्रभु भगवान का नाम नहीं ले पा रहे तो बहुत पाप है ना। जी प्रभु जी। और इससे हमें ये भगवान ने हमें हमें सिखाने के लिए किया है कि हम लोग सुधर जाएं कम से कम। जी प्रभु जी और करती अभी हूँ। समय आने वाला है, कुछ समय के बाद हमें भी जाना है यहाँ से, कौन कैसे जाएगा, क्या करेंगे। देखो ये प्रभु जी अभी क्वेश्चन पूछे शंकरन ने, प्रभु भगवत गीता में ये लिखा था कि अपना सब कुछ भगवान को न्यौछावर कर दो जीते जी, सब कुछ, अपना मन तन धन, तब जाके कृष्ण भक्ति कहलाती है, तब जाके पोषण होता है, ऐसे पोषण होता नहीं है। सकाम भक्ति से पोषण नहीं होता, पूरा जोर लगाना पड़ेगा। चलो वेरी मच, शिला प्रभुपाद की जय, निताय गौर वंदे हरि हरि। और मेरे कुछ तो रह गए दो।